स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कक्षा 10 के छात्र हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। आप किसी भी परीक्षा में बैठिए तो हमारे द्वारा बताए गए जीवन परिचय के नोट्स को भी जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए जयशंकर प्रसाद जी। ठीक, उस देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले यहाँ पर एक नोट्स के रूप में लिखा है हमने जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के जगत में नाटक के माध्यम से प्रसाद युग का निर्माणकर्ता कहा जाता है। ये छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी वो एक कवि और लेखक दोनों ही हैं। ठीक है, तो जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं वह छायावादी युग के एक प्रमुख कवि भी रह चुके हैं और यह जो है अपने नाटक के माध्यम से प्रसाद युग का निर्माणकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम इनका जीवन परिचय लिखना। तो लिखिए इनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में लिखिए दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में काशी में सुगनु साहू नाम से एक वैश्य परिवार में हुआ था। जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं इनका जन्म 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा दादाजी का नाम शिवरत्न साहू था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद और दादाजी अर्थात बाबा जी का नाम शिवरत्न साहू था। चलिए दोस्तों, आगे लिखिए। इनके दादाजी शिव के परम भक्त तथा दयालु स्वभाव के थे। जो जयशंकर प्रसाद जी के दादाजी थे वह शिव के परम भक्त थे। देखिए लिखिए दोस्तों, इनके परिवार का मुख्य व्यवसाय तंबाकू का था। प्रसाद जी का बाल्यावस्था सुख में बीता। ये बाल्यावस्था में अपने मां के साथ पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्रा की। जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं वह बाल्य ही अवस्था में अपनी मां के साथ कई तीर्थों की यात्रा भी कर चुके थे। जो जयशंकर प्रसाद जी का बाल्य अवस्था तो बहुत ही सुखमय से बीता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से लिखिए, इनके पिता के मृत्यु के 4 वर्ष बाद उनकी माता का भी मृत्यु हो गया। ठीक है, जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, जब प्रसाद जी के पिता के मृत्यु के 4 वर्षों बाद जयशंकर प्रसाद जी की माता का भी स्वर्गवास हो गया। प्रसाद जी की शिक्षा तथा पालन पोषण उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया। जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी के बड़े भाई शंभू रत्न जी ने जयशंकर प्रसाद जी का पालन पोषण किया। जब प्रसाद जी का मन क्वींस कॉलेज में नहीं लगा तो उनकी पढ़ाई की व्यवस्था घर पर ही करा दी गई। जब जयशंकर प्रसाद जी का एडमिशन क्वींस नामक कॉलेज में करवाया गया तो उनको शंकर प्रसाद जी का मन उस कॉलेज में नहीं लगा तो उनके बड़े भाई शंभू रत्न ने उनकी पढ़ाई अर्थात शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही करा दी। प्रसाद जी घर से ही उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी शिक्षा प्राप्त कर लिए। जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी वो घर से ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू की शिक्षा प्राप्त कर लिए थे। ये वेद, पुराण, दर्शन, साहित्य का स्व अध्ययन से ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिए। बड़े भाई के मृत्यु के बाद इनका व्यापार ठप हो गया। जब इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी का स्वर्गवास हो गया तब इनका जो तंबाकू का व्यापार था वह ठप हो गया। ऋणग्रस्त होने के कारण इनको अपना पैतृक संपत्ति बेचना पड़ा। जब इनका व्यापार ठप हो चुका था तब इन्हें बहुत सारे ऋणों को लेना पड़ा और उस ऋणग्रस्त हो जाने के कारण उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति अर्थात अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त संपत्ति को बेचना पड़ा। प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो जाने के कारण काशी में 15 नवंबर 1937 में मृत्यु हो गया। जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं इनकी मृत्यु 1937 में काशी नामक स्थान पर हुआ था।
जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई कृतियां, तो उनमें से कुछ कृतियां इस प्रकार हैं, जैसे काव्य। जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य में लिखा है आंसू, कामयानी, लहर, झरना और चित्रधारा। उपन्यास में इन्होंने लिखा है इरावती, तितली और कंकाल। कहानी में इन्होंने लिखा आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि। और नाटक में इन्होंने लिखा है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाखा, सज्जन और ध्रुव स्वामिनी। तो दोस्तों यहाँ पे जो ध्रुव स्वामिनी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड के लिए, क्योंकि पूछता है बहुविकल्पी में कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन हैं। तो आप याद रखिएगा कि ध्रुव स्वामिनी के जो लेखक है वह जयशंकर प्रसाद जी हैं। और यह भी याद कीजिएगा कि जो ध्रुव स्वामिनी है वह एक नाटक की विधि है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।